धौलपुर के मथुरा गेट थाने में दर्ज धोखाधड़ी की एफआईआर में निचली अदालत की ओर से विधायक शोभा रानी कुशवाहा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की क्रियान्विति पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राहत देते हुए अंतरिम रोक लगा दी है। इस संबंध में दायर आपराधिक याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया है कि 13 जनवरी 2017 को श्याम बाबू शर्मा ने एक कंपनी के निदेशकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के बाद पुलिस ने उसके पति पूर्व एमएलए बनवारी लाल कुशवाहा के खिलाफ चालान पेश किया और 1 दर्जन लोगों के खिलाफ जांच लंबित रखी, जिस पर निचली कोर्ट ने प्रसंज्ञान लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। आदेश की अपील निगरानी को डीजे कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया है कि उसका संबंधित कंपनी से कोई संबंध नहीं है और न ही कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल है। वो सिर्फ शेयर होल्डर है। वो कंपनी के कार्यों में भाग नहीं लेती थी। कथित अपराध के लिए निदेशक मंडल ही जिम्मेदार है। पंचायती राज विभाग की ओर से चाकसू प्रधान उगंती देवी को निलंबित करने के आदेश की क्रियान्विति पर राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकल पीठ ने रोक लगा दी है। याचिका में कहा गया है कि उसकी कार्यप्रणाली को लेकर सरपंचों और पंचायत समिति के सदस्यों ने विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी। विभाग ने 7 अगस्त 2022 को जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच कराई। जांच अधिकारी ने एक पक्षीय जांच कर 1 दिन बाद 8 अगस्त को जांच रिपोर्ट देते हुए उसको दोषी मान लिया। बाद में विभाग ने 8 अगस्त के जांच रिपोर्ट के आधार पर निलंबित कर दिया, जबकि नियमों के तहत निलंबन की कार्रवाई करने से पूर्व प्रारंभिक जांच करनी चाहिए थी और जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर उसे निलंबित करना था। सरकार की ओर से कहा गया कि मामले की जांच हो रही है। यदि जांच रिपोर्ट उनके पक्ष में आएगी तो उन्हें बहाल कर दिया जाएगा। कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक और गुजरात कांग्रेस के नेता हिम्मत सिंह पटेल अलवर पहुंचे और यहां उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें अलवर के 8 विधानसभा सीटों को कैसे जीता जाए इस पर विचार विमर्श किया गया। मीडिया से रूबरू होते हुए हिम्मत सिंह पटेल ने बताया कि पार्टी को एकजुटता के साथ काम करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाएं जो लागू की गई हैं वो पूरे हिंदुस्तान में मिसाल हैं। उन्होंने बताया कि पूरे राजस्थान में 25 लोकसभा क्षेत्र प्रभारी अपने अपने इलाके में गए हैं, जहां उन्होंने संगठन को मजबूत करने और चुनाव जीतने की चर्चा पर विस्तार से चर्चा की। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है आज राजस्थान में जो 25 लोकसभा क्षेत्र है, तो जितने भी लोकसभा के प्रभारी बनाए हुए आज पूरे राज्य में हर प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में पहुंचा है और कांग्रेस कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष और सभी संगठन फ्रंटल ऑर्गेनाइज सबके साथ चर्चा विचारना विमर्श करके संगठन की जो ताकत है उसको आने वाले इलेक्शनों में मजबूताई कैसे मिलेगी। यहाँ पर राजस्थान सरकार ने यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के समय में जो जनहित में प्रजाहित में जो योजनाएं बनी हैं वो पूरे देश में ऐतिहासिक योजनाएं बनी हैं जनता के हक में, अधिकार में। तो उन योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाना, उनका प्रचार प्रसार करना। मारा कोतवाली थाना क्षेत्र के मंडोला गांव में एक मकान में रह रहे बुजुर्ग दंपत्ति की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। सूचना पर सीओ राजेंद्र मीना, सीआई राजेश खटाना मय जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया। सीआई राजेश खटाना ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि एक मकान में दंपत्ति की लाश पड़ी हुई है। मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया तो मृतक के सिर पर चोट के निशान मिले। जांच के लिए एफएसएल और डॉग स्क्वाड टीमों को बुलाया गया है और जांच की जा रही है। यह भी बताया गया है कि दोनों दंपत्ति अपने परिवार से अलग रह रहे थे। कुछ राशि भी उन्होंने उधार ले रखी थी। पुलिस सभी पहलुओं से पूरे मामले की जांच कर रही है। दोनों दंपति अपने परिजनों से अलग रह रहे हैं और सेपरेट ही उन्होंने अपनी ज़मीन कर रखी है और ये भी फैक्ट्स आए हैं कि उन्होंने लगभग 10-15 लाख रुपए कुछ लोगों को उधार दे रखे हैं। तो अभी किसी नतीजे पे पहुंचना बहुत जल्दबाजी है। सारे फैक्ट्स पुलिस इन्वेस्टिगेशन के क्रम में कलेक्ट कर रही है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से जो फैक्ट्स आएंगे उस आधार पर पुलिस इस दिशा में आगे बढ़ेगी। सवाई माधोपुर के भारजा नदी गांव में महिला ने स्कूली छात्रा के गले पर ब्लेड से हमला कर दिया। छात्रा के शोर मचाने पर लोग मौके पर पहुंच गए। हमलावर महिला को पकड़कर मलारना डूंगर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार महिला छात्रा ज्योति को लेकर स्कूल के पास बगीचे में पहुंची थी। आई फ्लू का इलाज करने के नाम पर गले में ब्लेड चलाने का प्रयास किया। इधर गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल स्टाफ को हटाने, महिला के गिरोह का पर्दाफाश करने और सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है। पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है। ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं हरिद्वार एक्सप्रेस पर बीकानेर के नापासर के पास पत्थर फेंकने से कोच का शीशा चकनाचूर हो गया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई यात्री घायल नहीं हुआ। पथराव के बाद कोच में सवार यात्रियों ने रेल स्टाफ को इसकी सूचना दी और टूटे हुए शीशे को कागज के गत्ते से कवर कर दिया। आए दिन हो रही पत्थरबाजी की घटनाओं से दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। इसी बीच बड़ा सवाल यह है कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कब की जाएगी। वहीं कुचामन में बीती रात बदमाशों ने शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर शकील अहमद राव पर हमला कर दिया। गनीमत ये रही कि डॉक्टर राव किसी तरह जान बचाकर अपने घर के अंदर पहुंचने में कामयाब हो गए। इसके बाद बदमाशों ने इलाके में कई और जगह पर उत्पात भी मचाया। वहीं भाजपा नेत्री पुष्पा देवल के घर में कटर से ग्रिल काटकर अंदर घुसने की कोशिश की बदमाशों ने, तो वहीं मोटरसाइकिल चुराने की कोशिश में 2 मोटरसाइकिल के लॉक तोड़ दिए। कुछ मोटरसाइकिल चोरी करने में भी बदमाश हालांकि कामयाब हो गए। इसके साथ ही साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाश कैद हो गए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब साथ ही साथ पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। इसके बाद डॉक्टर शकील अहमद राव और अन्य पीड़ित कुचामन सिटी थाने वो पहुंचे, शिकायत की। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। करीब 2-2:30 बजे के आसपास मेरे घर के बैक साइड में खटखट की आवाज़ें आने लगी। तो उसके बाद में मैंने थोड़ा सा किचन के पास में जाकर के लाइट लगा करके देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैं 5-10 मिनट के लिए सो गया वापस। फिर वापस खटखट की आवाज़ें लगी तो करीब मैंने 2:45 बजे के आसपास है ना बाहर निकल करके और दरवाज़ा खोल करके देखा, एक लड़का साइड में छुपा हुआ, और उसको मैंने चोर चोर की आवाज़ लगाई तो उसने आकर के मेरे ऊपर हमला किया, है ना। और मैं अंदर से वापस दरवाज़ा बंद करके अंदर वापस चला गया और बाहर निकल के मैंने जोर जोर से चोर चोर की आवाज़ें लगाई। श्रीगंगानगर के रायसी नगर की शास्त्री कॉलोनी में बाइक सवार 3 युवकों के युवती का अपहरण करने का मामला सामने आया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें युवती युवकों के साथ आराम से जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि परिजनों का कहना यह है कि 3 युवकों ने घर में घुसकर युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर अपहरण कर लिया। फिलहाल पुलिस ने नाकाबंदी कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। और वहीं अलवर के नौगांवा थाना इलाके के डाबरी में एक विवाहिता की दहेज के लिए हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल पीहर पक्ष का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या करने के बाद आरोपी ससुरालजन फरार हो गए हैं। मृतका के पति सहित ससुराल पक्ष के 7 लोगों के खिलाफ थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। परिजनों का आरोप यह है कि ससुरालजन 5 लाख रुपए और एक ट्रैक्टर की डिमांड कर रहे थे, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाए। आरोप है कि हत्या के बाद सभी लोग मौके से घरेलू सामान और पशुओं को लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। ये अगवानी थाना खेड़तल निवासी बशीर ने मुकदमा दर्ज कराया कल नौगांवा थाने पर कि मेरी भतीजी सबाना की शादी 2 भतीजियों की अगवानी से यहाँ करी थी डाबरी, और कल मारते पीटते थे, तंग परेशान करते थे, और कल उसको जहर दे के इन लोगों ने मार दिया है, जिस पर हमने रात को मुकदमा दर्ज किया। अभी मेडिकल बोर्ड से मृतका का पोस्टमार्टम करा रहे और अनुसंधान करें। डावरी गांव में 4 साल पहले इसकी शादी की थी हमने, और इसको दहेज में हमने 2.5 लाख रुपए दिए थे। मोटरसाइकिल दी थी, 3 किलो चांदी दी थी और दहेज का सामान दिया था। उसके बाद 1 महीने तो इससे कुछ भी नहीं कहा हम लोगों ने। 1 महीना बाद इसको टॉर्चर करने लग गए कि दहेज लाओ, ट्रैक्टर लाओ, 5 लाख रुपए लाओ। तो कई बार वारदात हुई, बीच में लड़की को पीटा मारा, गांव वालों ने भी देखा। फिर हम 2-3 बार गए गांव, उनको समझाया, और गांव वालों की मौजूदगी में कई बार उनकी नज़रों में बात डाली, भाई ऐसे ही हमारी लड़की को परेशान करते हैं। फिर उसके बाद
3 बार इसको मारा, पीट के इसको जंगल में ताड़ जाते थे, घर से बाहर निकाल के जा अपने घर और दहेज लेके आ। तो मारपीट करके निकाल दिया। तो इसने फ़ोन भी किया है अपनी सिस्टर के पास कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग कोई प्लानिंग कर रहे हैं मेरे खिलाफ, मेरी जान को खतरा है। तो सिस्टर ने इसकी ने बड़ी वाली जो है वो वहीं पे है, लड़की 2 लड़की हैं इस घर में, वो बड़ी वाली लड़की ने घर पे बताया है। तो घर वालों ने जब वापस फ़ोन किया है तो इसका फ़ोन बंद आया है कल दिन में सुबह 7 बजे। तो फिर वो ज़मींदार लोग अपने काम धंधे में लगे रहे। उसके बाद शाम को जब उन्होंने पता किया और रिश्तेदारी उसको पता किया, और रिश्तेदारों ने जा करके कन्फर्म करके बताया कि लड़की को उन्होंने 8 बजे ही मार दिया है। उदयपुर की मावली और फतेहनगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फिरौती मांगने वाली गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे 4 पिस्टल सहित 11 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस कार्रवाई में पुलिस ने फतेहनगर थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर देवीलाल, मावली थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर प्रेम शंकर जाट सहित हिम्मत सिंह, कितावत, संदीप सिंह, संजय सुथार, राहुल सिंह और विकास गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। इन सभी के खिलाफ अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज है। कुछ लोग जिसमें प्रेमलाल जाट जो हिस्ट्री शीटर है मावली थाने का, देवीलाल गाडरी जो हार्डकोर है फतेहनगर थाने का, और उनके कई साथीगण उसका पीछा कर रहे हैं, लगातार उसको एक्सटॉर्शन कर रहे हैं और उसे फिरौती की डिमांड कर रहे हैं 20 लाख रुपए की। इस सूचना पे जब और उन्होंने पूछा एसएचओ साहब ने, तो पता चला कि इनके पास आग्नेयास्त्र भी हो सकते हैं। तो इसमें जो एडिशनल एसपी ग्रामीण है प्रियंका मैडम, और जो सीओ हैं और एसएचओ जो फतेहनगर और एसएचओ मावली, उनके नेतृत्व के अंदर एक टीम बनाई गई। उस टीम ने लगातार इसमें पिछले कई दिनों से इसमें मेहनत कर रही थी। आज इन्होंने प्रेमलाल जाट जो हिस्ट्री शीटर मावली का है, देवीलाल गाडरी, हीरालाल जाट जिस पे 4 पुराने प्रकरण हैं, हिम्मत सिंह कितावत, संदीप सिंह झाला, संजय सुथार, राहुल सिंह, विकास वैष्णव और जगदीश जाट, इन सबको उन्होंने गिरफ्तार किया है। इनके पास से इन्होंने 4 देसी पिस्तौल और 11 जिंदा कारतूस, 1 बोलेरो, 1 स्कोडा रैपिड और मोबाइल फ़ोन वगैरह इनसे जब्त किए हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में। नागौर के गुढ़ा भगवान दास गांव में साल 2016 के बहुचर्चित मामले में हुई पेशी, जिसमें हार्डकोर अपराधियों पर फायरिंग कर पुलिस कांस्टेबल की हत्या करने और बाइक सवार को कुचलने के आरोप में नागौर कोर्ट में पेशी हुई। मामले में आरोपी आनंदपाल गैंग के अजमेर जेल में बंद हार्डकोर अपराधी कुलदीप और बलवीर और जोधपुर कारागृह से आजाद सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच लाकर एडीजे कोर्ट संख्या 1 में पेश किया गया। गौरतलब है कि तीनों आरोपी आनंदपाल गैंग के खास सदस्य रहे हैं। न्यायालय परिसर में भी सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। अधिवक्ता महावीर बिश्नोई ने बताया कि इन आरोपियों को हत्या के मामले और बाइक सवार को अपनी गाड़ी से कुचलने के मामले में नागौर कोर्ट में पेश किया गया था। आज 2016 के अंदर एक गुढ़ा भगवान दास के अंदर एक कोई गैंगवार हुई थी, तो उसके अंदर एक पुलिस कांस्टेबल था, उसकी हत्या भी हो गई थी। उस केस के अंदर आज 4 मुलजिमों को यहाँ पे कोर्ट के अंदर 4 सुनाया जाना था, जिसके अंदर 3 हार्डकोर हैं, उनको 2 को अजमेर जेल से और 1 को जोधपुर हाई सिक्योरिटी से जोधपुर जेल से लाना था, और 1 मुलजिम बेल आउट है, वो आज आया नहीं है। वहीं राजसमंद के निर्झरना खनन क्षेत्र में मादा पैंथर अपने शावकों के साथ कैमरे में कैद हुई है। एक राहगीर ने मादा पैंथर के साथ शावकों की अटखेलियां का नजारा मोबाइल में कैद किया है। ये वही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि निर्झरना इलाके में मार्बल डंपिंग के बीच मादा पैंथर ने अपना ठिकाना बना रखा है। पिछले कुछ समय से अपने 2 शावकों के साथ ये बाहर निकलती है, फिर मार्बल पत्थरों के बीच जाकर छुप जाती है। इसके साथ ही साथ वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल भी बन गया है। और अब बात लेह लद्दाख में शहीद हुए चित्तौड़गढ़ के लादूलाल सुखवाल की बात, जिनको उनके पैतृक गांव रूद में राजकीय सम्मान से अंतिम विदाई दी गई। लादूलाल सुखवाल 16 राजपूत रेजिमेंट में नायक पद पर तैनात थे। उनका 15 अगस्त को ड्यूटी के दौरान निधन हो गया था। डबोक एयरपोर्ट से गांव रूद तक पार्थिव देह को जगह जगह नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद लादूलाल को सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, विधायक अर्जुन लाल जीनगर, पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत समेत कई नेतागणों और आला अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद की अंतिम यात्रा में हजारों युवा वाहनों पर तिरंगा हाथ में लिए चल रहे थे। इस दौरान गांव के लोगों की आंखें नम नजर आईं।
कि खारखंदा गांव में आज दिन तक किसी भी दाह संस्कार में चाहे कोई बड़े से बड़े आदमी भी स्वर्गवासी हुए होंगे, लेकिन इतनी तादाद में कभी लोग इकट्ठे नहीं हुए होंगे। और एक शहीद के जाने पर कितनी आत्मीयता से लोग 5 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये शहीदों के प्रति पूरे हिंदुस्तान में सम्मान है वो उनका। निसंदेह जो बच्चा इसी मैदान में खेला वो आज देश की सेवा करते करते बॉर्डर पे शहीद हो गया। रादूलाल सुखवाल शहीद जो हुए हैं ये कारगिल रेजिमेंट में वहाँ पर तैनात थे और इनकी वहाँ शहादत हुई सीमा पर। उनका आज अंतिम संस्कार यहाँ पर पूरे सम्मान के साथ रूद गांव में, जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ किया गया है। उनके यूनिट के कर्नल साहब और जो फौज के अधिकारीगण हैं वो यहाँ मौजूद हैं और पूरे रीति रिवाज के साथ सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार यहाँ किया गया है। देश के प्रति जो शहीदों के प्रति जो सम्मान है, लोगों की जो भावना है, ये आज हमको देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से इतने हज़ारों लोग कितने किलोमीटर से पैदल चलकर इस शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। और हम विशेष रूप से मेवाड़ वालों को इस बात का गर्व है कि हमारा यहाँ का शहीद रादूलाल सुखवाल, जिसने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, निश्चित रूप से उसको हम ज़िंदगी में भूल नहीं सकते। निश्चित रूप से सेना के अंदर जाने पर लोगों को गर्व होता है कि सेना के ऊपर लड़ते हुए शहीद होना एक बहुत बड़ा सादत का काम होता है। निश्चित रूप से आज जो अटल जी ने जो कहा था कि डेड बॉडी सैनिक की घर तक आनी चाहिए, उसी हिसाब से आज सेना का सम्मान बढ़ा है और सैनिकों का सम्मान बढ़ा है। हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवारजनों को ईश्वर संबल दे और उनकी पत्नी, इसके लिए जो भी सरकार की तरफ से और सेना की तरफ से जो भी सहायता मिलनी चाहिए वो मिलेगी। रादूलाल सुखवाल 16 राजपूत से हैं ये, और ये अचानक पैरामीटर ड्यूटी के दौरान इनके अचानक पेट में दर्द हुआ। पहले पेट में दर्द होने के बाद में अपने इन्होंने बड्डी को बताया। बड्डी को बताने के BFNA के द्वारा डॉक्टर साहब वगैरह को बताया गया। डॉक्टर साहब ने इनको बताया। फिर थोड़ी देर बाद बोले मेरे चेस्ट वगैरह में दर्द हो रहा है। तो फिर हेली आया हमारा, तुरंत हेली को इन्फो किया गया। हेली को इन्फो करने के बाद में वो आए और फिर उसके बाद में हेली इनको कारगिल MH ले गया, जहाँ पर फिर वो डेड हो गए। प्रदेश सचिव आलोक पारिक आज दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान वे AICC मुख्यालय पहुंचे। पारिक ने इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से शिष्टाचार मुलाकात की। पारिक ने गुजरात प्रभारी मुकुल वासनिक और राजस्थान के वरिष्ठ पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री से भी मुलाकात की। कोटा में पॉक्सो कोर्ट 5 ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सौतेले पिता को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 27,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने घर में सो रही अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। जब पीड़िता की मां को पता लगा तो नयापुरा थाने में सौतेले पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया और 3 साल बाद कोर्ट में 10 गवाह और सबूतों के 22 दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को दोषी माना गया और उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रतनगढ़ सहित शेखावाटी के 7 लोग सऊदी अरब में फंस गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके वापस भारत बुलाने की गुहार लगाई है। रतनगढ़ निवासी मंजूर आलम ने यह बताया है कि वे 1 लाख रुपए देकर 24 जनवरी को सऊदी आए थे। यहां उनको पाकिस्तानी ठेकेदार को बेच दिया गया और वो अपने घर भेजने के लिए 1 लाख रुपए मांग रहा है। साथ ही साथ उन्हें परेशान भी किया जा रहा है। लेकिन आपको ये बताएं कि सऊदी में फंसे मजदूरों में सीकर निवासी मोहम्मद आजम, मोहम्मद तौफीक, नवलगढ़ निवासी जावेद अली, पलसाना निवासी सुल्तान सिंह, झुंझुनू निवासी आकिब, राजगढ़ निवासी जुबैर शामिल है। अच्छी तनख्वाह का झांसा देकर मुंबई की एक ट्रैवल एजेंसी ने राजस्थान के 40 कामगारों को सऊदी अरब भेजा था।